महाराष्ट्रीयन समाज द्वारा महालक्ष्मी के 3 दिवसीय पर्व के तहत महालक्ष्मी आली घरात सोन्याच्या पायाने भरभराटी घेऊन आली सर्व समृद्धि घेऊ आली ऐसी पंक्तियों के साथ महालक्ष्मी की अवगानी की जाती है। माता लक्ष्मी अपने परिवार के साथ हमारे घर में आए, घरों में सुख संपदा और सदैव लक्ष्मी का वास हो, कुछ ऐसी ही मनोकामना के साथ महाराष्ट्रीयन परिवार 3 दिवसीय महालक्ष्मी उत्सव का आयोजन करते हैं। इन परिवारों में यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। महालक्ष्मी व्रत में घर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है और 3 दिनों तक विधि पूर्वक आयोजन किए जाते हैं। जेठानी देवरानी की कथा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी में महालक्ष्मी उत्सव का शुभारंभ हो गया। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी के जिस रूप की पूजा की जाती है वो जेठानी देवरानी है। अपने 2 बच्चों के साथ वे इन दिनों मायके आती है। मायके में आने पर 3 दिनों तक वह भव्य स्वागत किया जाता है। पहले दिन स्थापना, दूसरे दिन भोग और तीसरे दिन हल्दी कुमकुम के साथ माता की विदाई। कई स्थानों पर महालक्ष्मी उत्सव बेहद ही उत्साह और उम्दा तरीके से मनाया जाता है। महालक्ष्मी उत्सव के दौरान लक्ष्मी जी के पांडाल को आकर्षक तरीके से सजाया जाता है। महालक्ष्मी की पूजा फूल हार बांधकर की जाती है। घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं। यह पूजा विशेषकर घरों की बहुओं द्वारा की जाती है। महिलाएं साथ में मिलकर ढोल मंजीरे के साथ भजन कीर्तन गाती हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी की मूर्ति को भी बदलाव तभी किया जाता है जब घर में कोई शादी हो या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। माता की प्रतिमा के आनंद गेहूं और चावल भरे जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि घर धन धान्य से भरापूर हो। इस अवसर पर अष्टमी के दिन महालक्ष्मी को 56 भोग लगाया जाता है। 16 सब्जियों को एक साथ मिलाकर भोजन लगाया जाता है। साथ ही ज्वार के आटे की अम्बिल और पूरन पोली का महाप्रसाद होता है। 56 भोगों में पूर्ण रोटी, सेवैयाँ, चावल की खीर, पाव भाजी, तिल्ली, खोपरा, खसखस तथा मूंगफली के दाने की चटनी, लड्डू, करंजी, मोदक, कुल्हई, पापड़, अरबी के पत्ते के भजिए आदि सामग्री का केले के पत्तों पर भोग लगाया जाता है। परंपरा अनुसार ब्राह्मण बटुकों व सुहागिनों को भोजन व प्रसाद का वितरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की आराधना से सही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महिलाएं साथ में मिलकर ढोलक मंजीरों के साथ भजन कीर्तन गाती है। देखिए तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम महालक्ष्मी जी के पूजन में मौजूद है और हमारे साथ में कुछ भक्त भी जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा उनका जो है अनुभव रहा है, क्योंकि हमारे साथ में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस पूजा को कर रहे हैं या उन्होंने देखा है, तो वो लोग भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कैसा अनुभव है आपका महालक्ष्मी जी के प्रति और कैसा भाव है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। जब मैंने शुरुआत में इनकी पूजा करना चालू किया था, मतलब मेरी सासू माँ ने जब मुझे इन चीज़ों से रूबरू कराया था, तब मुझे ऐसा लगता था कि क्या इनमें इतनी शक्ति और इतनी श्रद्धा किसी भक्तों की हो सकती है कि इतना कुछ दे सकते हैं। पर आज 5वें साल में ये चीज़ बोल सकती हूँ, मतलब मुझे एक इनके साथ एक अलग एक कनेक्शन फील हुआ है कि ये जो देती हैं ये एक्चुअली के अंदर काफ़ी फलदायी रहता है। और मतलब मैं जब इनकी आरती करती हूँ उस वक्त मुझे लगता है कि नहीं, एक अलग ही वाइब्रेशन अपने चारों तरफ, एक अलग ही पीस जैसा फील होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो अच्छे से इनकी पूजा करते हैं, एक ओटी, एक चीज़, एक दान रहता है जो हम इनको देते हैं, मतलब हम इनको गोद भरते हैं इनकी, उस वक्त आप जो भी इनसे मांगेंगे, आप जो भी इनसे चाहेंगे, ये आपको भरपूर बिल्कुल उसी तरह देते हैं। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मिसेस शिमोना करके। उत्सव तो ये 3 दिन का रहता है, पर महीना भर पहले से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। और ये जो 3 दिन रहते हैं इसके हम बेसब्री से इंतज़ार हमें रहता है। और हम बहुत ही मतलब मन लगा कर और इतनी श्रद्धा से इनकी तैयारी करके, और फिर जब हम इनको बैठाते हैं उसके बाद बहुत आनंद आता है। और इतना मतलब एक कुछ अलग ही लगता है कि कोई अपनी माँ अपने घर आई है। हालांकि ये अपने पियर आती है ऐसा बताया जाता है पुराणों में, पर ऐसे अपनी माँ अपने घर आई है और अपने को आशीर्वाद दे रही है, अपने से प्यार कर रही है। और इतना मतलब खुशी का माहौल रहता है और बहुत प्रसन्न रहते हैं सब लोग। बहुत लोग आते हैं, जाते हैं, दर्शन लेते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और इनकी सजावट, इनको मतलब कितना क्या करें, मेरे को तो 37 साल हो गए ये करते करते, पर इनके लिए क्या कुछ नया करूं ये मन में रहता है मेरे। और उससे माताजी बहुत मुझ पे प्रसन्न भी है
ये मुझे लगता है ऐसा। जी, आपका नाम? मेरा नाम मिसेस प्रीति मोहन करपे, 56C राजेंद्र नगर, इंदौर। स्थापना तो देखो ऐसे तो सप्तमी अष्टमी नवमी हर महीने में आती है, लेकिन ये जो साल भर में जो ये एक बार आती है, ये महालक्ष्मी का हम साल भर से इसका इंतजार करते हैं। पहले जैसे गणपति तो सभी लोग बिठाते हैं, लेकिन जब गणपति भगवान बैठते हैं उसके पांचवें दिन चौथे तो दूसरे दिन ये आ जाती है महालक्ष्मी। गणपति भगवान बोलते हैं कि वो उनके भाई हैं, वो आके अपने बहनों की व्यवस्था देखते हैं, और फिर देवी आती है और फिर वो उनके गणपति भगवान को साथ में लेकर ही फिर वो अपने पिया जाती है। और ये 3 दिन का त्यौहार रहता है। एक दिन वो आती है, दूसरे दिन हम उनको अच्छे पकवानों से उनका जिमाते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उस अच्छा उत्सव बनाते हैं, और तीसरे दिन वो विदा हो जाती है। लेकिन ये मान्यता है कि वो आती है और ऐसे ही नहीं जाती है, वो इतना कुछ दे के जाती है, और सबके बहुत अलग अनुभव है। किसी को संतान नहीं है उसको संतान तक इन्होंने दी है, जिसके घर बरकत नहीं है उनको बरकत दी है, बीमारियां दूर करी है। सबके अपने अपने अनुभव आए हैं। महालक्ष्मी का तो मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हम उनके बारे में कि वो क्या है। बस हम यही चाहेंगे कि वो सबको आशीर्वाद देके जाए और हर साल कुछ नया ही दे कि सब में तो उत्साह उनका लिए बना रहे। आपका नाम? मेरा नाम माधवी तिजारी है।